पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारी, पीटीआई रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। पीटीआई जलसे के बाद दर्ज मुकदमात, गिरफ्तारियों और पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम करार देने की दरखास्तों पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने की। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार पीटीआई रहनुमाओं के जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया था। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमने देखना है कि आखिर क्या हुआ जो 8 रोज का जिस्मानी रिमांड हो गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR पढ़कर सुनाई, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स में कहा, इस FIR का लिखने वाला भी दिलचस्प है। क्रेडिट देना होगा कि बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद ने बताया कि शुएब शाहीन से डंडा बरामद हो गया है, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक की बेसाख्ता हंसी निकल गई और कमरा अदालत में भी कहके लग गए। बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए PTI MNAs का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेंटर ऑफ द फ्यूचर से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि नए आलमी चैलेंजेस और बढ़ती हुई कशीदगी से दुनिया के मुनक़िसम होने का ख़तरा है। दुनिया को मुत्तहिद करने के लिए इंसाफ और मुसावात ज़रूरी है। गजा के मुसलमानों की मुसीबतें आलमी इत्तेहाद की खुल्लम खुल्ला तज़हीक हैं। शहबाज शरीफ ने मज़ीद कहा कि मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक पर कर्ज़ों के अंबार, मुआशी तकसीम, अदम बर्दाश्त, दहशतगर्दी, गैर कानूनी कब्ज़े और गुर्बत में इजाफा आलमी इत्तेहाद में रुकावट है। पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल के लिए आलमी मुआशी ढांचे की इस्लाहात ज़रूरी है। रियायती कर्जे, तरक्याती मुआवनत और तरक्याती बैंकों से कर्जों में इजाफा मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक में पायदार तरक्की के लिए मुआवन साबित हो सकते हैं। आलमी बरादरी को तरक्याती सरमायाकारी के जदीद तरीकों के बारे में सोचना होगा। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मुशीर इत्तलात पख्तूनख्वा, गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल का इजहार करते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जिस पार्लियामेंट से ख्वाजा आसिफ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान दे रही हैं, पहले इसकी इज्जत तो बहाल करें। फेडरेशन पर हमला अली अमीन गंडापुर ने नहीं किया बल्कि हमला 10 सितंबर को हुआ था। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन गंडापुर को खुद अफगानिस्तान से बातचीत की ज़रूरत ना पड़ती। इन्होंने कहा कि ख्वाजा जहरीला हर वक्त जहर उगल रहा है, वो खुद भी कुछ नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं करने देते। क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी विफाकी मसला है जिसमें वो बुरी तरह नाकाम है। मंकी पॉक्स का मरीज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बगैर तशखीस कैसे निकला, तहकीकात शुरू। हुकाम के मुताबिक 7 सितंबर को खलीजी मुल्क से आने वाले मंकी पॉक्स के मरीज की बगैर किसी रुकावट के पेशावर पहुंचने पर विफाकी वजारत सेहत ने तहकीकात का आगाज करते हुए मरीज की तस्वीरें और एयरपोर्ट की वीडियो हासिल कर ली है। हुकाम ने मामले पर मुतासरा मरीज से भी मिलने और मजीद तहकीकात का फैसला किया है। हुकाम का मौक़िफ़ है कि मरीज जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो इसके चेहरे पर ना दाने थे और ना इसे बुखार था। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आया बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज के अमले ने कोई कोताही की है या नहीं। मरीज के साथ पाकिस्तान पहुंचने वाले और दीगर अफराद की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी जारी है। वजीद बरा मंकी पॉक्स के हवाले से आलमी इदारा सेहत का कहना है कि मंकी पॉक्स 121 ममालिक में फैल चुका है और इस साल 500 अफराद इससे हलाक हो चुके हैं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक। नया अंदाज, नया जायका और मयार एक साथ। नवीद टिक्का शॉप अपना पैगाम देते हैं, रेट वो जो हर किसी की पहुंच में। नवीद टिक्का शॉप की नई आइटम में फिश टिक्का, चिकन पकौड़ा, सज्जी, चिकन टिक्की, आलू चिकन टिक्की, शामी कबाब, बेहतरीन और साफ सुथरा माहौल, जायकेदार बेहतरीन खानों का मरकज, एक बार जरूर आजमाएं। नवीद टिक्का शॉप, मुंशी महल्ला चौक, मंदी बहाउद्दीन।